में स्ट्रांग रूम को लेकर बवाल लगातार जारी है। टीएमसी का ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात ये हाई वोल्टेज ड्रामा सब देखने को मिला, जिसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। टीएमसी के तमाम नेता जो हैं धरने पर बैठ गए। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर में ही जहां पर ईवीएम्स रखे गए हैं वहां स्ट्रांग रूम में वहां पहुंच गई। 4 घंटे वो अंदर रही और इस तरह से पूरा ये राजनीतिक घटनाक्रम देर रात देखने को मिला। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए और वहां पर टीएमसी की कैंपेनिंग कार को देखकर उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं वहां इस बीच उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए आपको पुलिस भी नजर आ रही है। तो ये पूरा जो हाई वोल्टेज ड्रामा है देर रात देखने को मिला है। हालांकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया उसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई का काम चल रहा था, जो कि शाम 4 बजे किया गया था और पार्टियों को भी सभी राजनीतिक दलों को आरओज द्वारा ईमेल के तहत आमंत्रित किया गया था। लेकिन राजनीतिक दल या टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, टीएमसी के वहां पर लोग पहुंचे नहीं और उसके बाद जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है वो सीधे तौर पर गलत है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। देखिए, काल जो हुआ था ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? ममता बंदोपाध्याय, वो एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। राजनीतिक भाव से पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग दोनों 3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे उसी टाइम में ईवीएम को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन पब्लिक और इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद मानेंगे नहीं। वोट हो गया, जो रिजल्ट निकलेगा, जो चुनती होगा वही मानना पड़ेगा। तो देखिए, ये मामला यहाँ शांत होता दिख नहीं रहा है। लगातार टीएमसी के आरोप जारी हैं। हमारे साथ वहीं से स्थिति से ही हमारे साथ आप देख सकते हैं मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अभी फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि कुणाल घोष तो अभी भी मतलब टीएमसी का तो अभी भी वही आरोप है कि छेड़छाड़ की गई है, और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों उनके नेताओं को अंदर जाने से रोका गया? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए हम उसी जगह पे मौजूद हैं और सबसे पहले हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये स्ट्रांग रूम है। यहीं पे जिस तरह से लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ था और किस तरह से एक वीडियो जारी किया गया टीएमसी पार्टी की तरफ से। यानी टीएमसी पार्टी की तरफ से वीडियो जब जारी किया गया तो साफ तौर पे यहाँ पे देखे कि जो कुणाल घोष है बेलियाहट्टा से टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार है, वो यहाँ पहुंचे। डॉक्टर शशि पांजा श्यामपुकुर से जो उम्मीदवार है वो यहाँ पहुंची। पहुंचने के बाद जिस तरह से कहे कि वहां पे लोग बैठने लगे, धरने पे बैठने लगे। उसके बाद धीरे धीरे टीएमसी के तमाम समर्थक आपको दिखा दें कि यहीं पे बैठने लगे। उसके बाद जिस तरह का जब ये बात पहुंचा, बीजेपी के जो यहाँ पे चौरंगी विधानसभा से संतोष पाठक है वो पहुंच चुके थे, मानिकतला से यहाँ पे तपस राय पहुंच चुके थे और उसके बाद दोनों जो कार्यकर्ता थे आपस में धक्का मुक्की शुरू हो गया और इसमें बात बढ़ने लगा। जब वहां पे देखे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले यानी कल करीबन शाम में 5 बजे करीब एक वीडियो जारी कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पे पश्चिम बंगाल के जनता मां माटी मानुष को धन्यवाद उन्होंने दिया और साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी इस बार सबसे ज्यादा बहुमत से जीत कर आएगी। यानी 226 से 230 सीटें ममता बनर्जी ने लेके आएंगी। उसके बाद यहाँ पे बंगाल में चौथी बार टीएमसी पार्टी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का वीडियो जारी होते उसके साथ उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें ईवीएम मशीन से छिड़कानी किया जाएगा। क्यों छिड़कानी किया जाएगा? वो जो यहाँ पे जिस तरह से देखे एग्जिट जो पोल है यहाँ पे जो एक तरह से 7 जो एग्जिट पोल आए हैं जिनमें 5 में बीजेपी पार्टी को बढ़त दिखाया जा रहा है।
बढ़त के बाद 2 में टीएमसी पार्टी की बढ़त है, यानी किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मीडिया के द्वारा उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सीधा ईवीएम में गड़बड़ी किया जाएगा। ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से साफ तौर पे यहाँ पे जो यहाँ बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका आरोप था। कुछ वीडियो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कुछ लोग यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है वहां पे बैठे हैं, कुछ एक्टिविटी उनकी देखी जा रही है। उसके बाद मामला बढ़ते गया और देर रात तक यहाँ पे शशि पांजा, कुणाल घोष मौजूद थे, ममता बनर्जी खुद ही भवानीपुर का जहाँ पे लॉर्ड सिन्हा रोड में जहाँ पे जिस तरह का स्ट्रांग रूम है वहां पे ममता बनर्जी पहुंची और बाकायदा वहां पे टीएमसी की एक जो प्रचार गाड़ी है वो पहुंची थी। उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे। तो दोनों तरफों से एक तरफ से जय मंगला के नारे, दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। ममता बनर्जी वहां पे करीबन 4 घंटा देर रात तक मौजूद थी। उसके बाद ममता बनर्जी चली गई। दूसरी तरफ यहीं पे जिस तरह से कुणाल घोष, डॉक्टर शशि पांजा यहीं पे बैठे हुए थे। उसके बाद जाने के बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों यहाँ पे एक तरह से झड़प की नौबत आई। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से इस माहौल को संभाला। यानी आप देख सकते हैं कि सीधा अब जो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि देर रात में ये बैरिकेड नहीं था, बैरिकेड ऐसे बंद था जिस तरह से आज बैरिकेड बना दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। यानी जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, एकमात्र वो यहीं से प्रवेश कर सकते हैं। उनका बाकायदा आई कार्ड बना हुआ है या कैंडिडेट का कोई प्रतिनिधित्व है जिसे अथॉरिटी पावर मिला है, यानी जिसका वो लेटर जारी किया गया है, उसके आई कार्ड होना चाहिए। उसके बाद देखिए कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स पूरे यहाँ पे एक्टिविटी को कर रखा है। तो साफ तौर पे कि यहाँ पे जो बैलेट बॉक्स है, यानी जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पे बाकायदा सारे बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं। उसके बाद यहीं से सीधा जो काउंटिंग है, जहाँ पे काउंट होगा 4 मई को, जिस तरह से सभी जगह काउंटिंग होगा वहां पे उनको जगह भेजा जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए सुबह से ही यहाँ पे जो कुणाल घोष आए थे उन्होंने देखा कि अंदर जाके सीसीटीवी देखे और वहां पे एक्टिविटी क्या है, किस तरह की है। और यहाँ पे जो कह सकते हैं मानिक तल्ला के जो तापस राय है उनके जो प्रतिनिधित्व है वो लगातार शरद सिंह यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने अंदर गए थे देखे। और कुछ जो टीएमसी के कार्यकर्ता है बाकायदा यहाँ पे मौजूद है। यानी ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा था कि 294 जो विधानसभाएं हैं बाकायदा जो उम्मीदवार है वो वहां पे मौजूद तब तक रहे यदि उसे खाना खाने जाना है, कोई एक्टिविटी करनी है तो बाकायदा टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उन्हें हैंड ओवर करे। यानी ईवीएम मशीन को बदला जा सकता है, उसमें गड़बड़ी किया जा सकता है, छेड़खानी किया जा सकता है, या कोई बाहर से ऐसे व्यक्ति आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लोग खुद ही अपनी तरह से सतर्क रहने की है। उसके बाद से देखिए कि पूरा कोलकाता में देर रात तक इस तरह का चलते रहा। और एक तस्वीर आपको पूजा जी हम दिखाते हैं कि अभी देखिए जस्ट डॉक्टर शशि पांजा जो कि श्यामपुकुर के खुद ही उम्मीदवार है टीएमसी पार्टी के, बाकायदा ये अब पहुंची है। कुणाल घोष कुछ देर पहले यहाँ थे, उन्होंने मीडिया से सभी लोगों से बात किया। उसके बाद के लिए अब देखिए डॉक्टर शशि पांजा यहाँ पे आई है, चूंकि बंगाली काफी लोग हैं, बंगाली चैनल्स हैं, उन्हें बोल रही है, उसके बाद हिंदी में बोलेंगी। तो ये देखिए सामने दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि डॉक्टर शशि पांजा यहाँ पे बाकायदा मौजूद है और ये अंदर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या अंदर में एक्टिविटी थी, कैसे किस तरह की थी, उन सब चीजों को करेंगे। शशि पांजा कुछ बोल रही है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। के अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार है कि उसके पॉलिटिकल वर्कर्स अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब तो देखो जिस तरीके से एक फोर्ट की तरह सजाए हैं, आप किला की तरह हो गया, अब कोई जा ही नहीं पर 12 घंटे हम लोग ने कैमरा नहीं देखे। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपको कार्ड लेना है, ये थी नहीं, ये सब रूल्स नहीं थे, कैमरा तक ही जा रहे हैं ये लोग, कोई स्ट्रांग रूम नहीं जा रहे हैं कि इसके लिए कार्ड्स चाहिए। तो अब ये हम लोग कार्ड्स इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन कर रहे हैं, जो माने दे आर चेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। तो ये क्यों कर, अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो पिछले 12 घंटे से आपने किसी को अलाउ क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि कुछ न कुछ छेड़छाड़ चल रहा है? क्या आपको कोई शक है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है? The arrogance of the commission is that is which is astonishing। माने इतना अहंकार हो गया कि आप तो जस्ट बुलडोज कर रहे हैं हमारे अधिकारों को, और कोई पार्टी को देखना है या देखने की इच्छा नहीं है हमारे तो पॉलिटिकल। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर शशि पांजा है अपनी बातों को रख रही है। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अब पूजा जी कैसे किस तरह का ये दिन में ऐसा कहा जा रहा है। अभी कुणाल घोष जिस तरह से आए थे, कह रहे थे कि शाम में
4 से 5 बजे तक, यानी कुछ बैलेट बॉक्सों को यहां से लाया जाएगा या बैलेट बॉक्सों को दूसरे जो काउंटिंग जहां पे होगी, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पे जिस तरह के 7 विधानसभाओं की पूरी जो काउंटिंग है, यहां पे ईवीएम है, सभी यहीं पे स्ट्रांग रूम में रखा गया है, एक जगह है। तो यहीं से दूसरे जब जहां पे विधानसभाएं का है, जहां पे काउंटिंग होगी वहां पे जाएगा। और देखिए अब लगातार सेंट्रल फोर्सों की संख्या बढ़ा दिया गया है। बकायदा देखिए जो सेंट्रल फोर्स के जवान हैं, अतिरिक्त सेंट्रल फोर्सों को किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बंगाल में हमेशा से हिंसा होती है, जगह जगह यहाँ पे लोग को बैरिकेड करते हैं। टीएमसी और बीजेपी पार्टी के देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखिए यहाँ पे बेहला है, दक्षिण 24 परगना है, कई जगहों पे हिंसा की छुटपुट घटनाएं शुरू हो चुकी है, बैरकपुर में घटनाएं वहां शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति ना यहाँ पे बने कि जो लोग हैं यहाँ पे आए टीएमसी के समर्थक या बीजेपी के समर्थक, आप लगातार बने रहिएगा। है। और हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान भी यहाँ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी हैं बीजेपी से, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी से, आजम खान समाजवादी पार्टी से और सोफिया खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगी। सोफिया खान को पीसीआर स्क्रीन पर लाइए। धनंजय